हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेके डेली न्यू अलर्ट्स। तो दोस्तों, बहुत ही लेटेस्ट आपके लिए मैं इंडियन जियोग्राफी सेशन का ये पूरा एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है या जो पहले बहुत ही एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो बहुत ही रिसर्च के बाद मैं आपके लिए ये सेशन लेके आया हूँ और आपकी जो पुलिस की अपडेट भी है मैं इसी वीडियो में आपको आगे दूंगा कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा और आपने फिर से तैयारी करनी है। और ये उन बच्चों के लिए है जो जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको कर सकते हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो एसआई की तैयारी वो भी। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बाय जेडहान सर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताता है कि द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज़। तो हाईएस्ट पीक जो है साउथ इंडिया में वो कौन सा है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर यहाँ पे बता दूंगा। और ये जो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या कॉपी पेन निकाल के सामने रख सकते हैं और ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। अब बहुत दिनों से आपकी वीडियो नहीं आई थी, अब ज़रूर हम डेली करेंगे, आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चा जेके एसएसबी, जेकेपी, आर्मी कोई भी तैयारी कर रहा है, एटलीस्ट एक बार इनको क्वेश्चनों को देख ले। एसएससी जीडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल तो जेके पी के लिए है ये क्वेश्चन। तो देखिए, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडियन का, ठीक है, वो कौन सा है यहाँ पे। और वो ये जो साउथ पीक है यहाँ पे साउथ इंडिया का, तो ये है हमारे पास अनलमुडी। अनलमुडी जो क्या है, हाईएस्ट पीक है हमारा साउथ इंडिया का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस लाई आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो इंडिया के आउटसाइड में लाइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना फटाफट से अपना आंसर अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए अगर आपको पता है। तो राइट आंसर इसका जो है वो है खैबर। जो खैबर है, खैबर पास है जो, वो कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बताया गया है कि जोजिला पास, ठीक है। पहले तो आपको पता होना ही चाहिए कि जोजिला पास कहाँ पे है, ठीक है। ये कनेक्ट किसको करता है, यहाँ पे पूछा है कनेक्ट्स। तो ऑप्शंस ये रहे। तो ये जो जोजिला पास है ये कनेक्ट करता है ले एंड श्रीनगर को, ठीक है। तो ले एंड श्रीनगर को कौन कनेक्ट करता है, वो करता है आपका जोजिला पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारे स्क्रीन पे ये रहा। द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री। तो जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री की बात यहाँ पे की गई है, तो वो कौन सा है। तो ऑप्शंस है हमारे पास ये, तो अनुमान लगाइए आप लोग, ठीक है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है अरावलीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के पास हम गए हैं अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है शिवालिक्स आर। तो मतलब शिवालिक्स क्या था। तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ये है, जैसे ऑप्शन ए है टू द नॉर्थ ऑफ हिमाद्रीज है, या फुट हिल्स ऑफ हिमालयन रेंजेस है, या फिर इन मेघालय है, या फिर द प्लेट्यू बिटवीन पामिरीज एंड म्यांमार, ठीक है। और जो राइट आंसर है इसका वो है आपका फुट हिल्स ऑफ हिमालय रेंजेस, ठीक है। फुट हिल्स ऑफ हिमालय रेंजेस इज द राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं शिवालिक्स आर फुट हिल्स ऑफ हिमालय रेंजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट। इनमें से कौन सा जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ चुका है एग्जाम्स में। तो इनमें से कौन सा जंक्शन है जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नीलगिरी हिल्स वो जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ डैश किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया में, ठीक है। तो जो राइट आंसर है आपका वो है 7517 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे बोला गया है इंडिया हैज़ ए लैंड फाउंटेनियर ऑफ अबाउट, ठीक है। तो कितना है इंडिया के पास, तो जो इसका ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे ये दिए गए हैं। तो राइट आंसर है इसका 15,200 किलोमीटर का है इंडिया के पास क्या है, लैंड फ्रंटियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, वेयर आर शेवरॉय हिल्स लोकेटेड। यहाँ पे शेवरॉय हिल्स की बात पूछी गई है कि उनकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो जो राइट आंसर है आपका वो है तमिलनाडु। तो ये जो शेवरॉय हिल्स है ये आपको मिलेंगी सिर्फ तमिलनाडु में। तो आज का क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है ये, द हिल, उस पहाड़ी की बात की जा रही है, सेपरेट्स द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे मार्क किया जाता हूँ यहाँ पे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस पहाड़ी का नाम यहाँ पे पूछा गया है जो सेपरेट करती है, मतलब अलग करती है मणिपुर को नागालैंड से। तो वो कौन सी हिल है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है इसमें वो है बराइल हिल, बराइल हिल्स जो है, ठीक है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो गया, जो क्या अलग करती है मणिपुर को नागालैंड से। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास ये रहा, रिवर गंगा। यहाँ पे रिवर गंगा की बात की गई है, हैज़ ए लेंथ ऑफ किलोमीटर, कितने किलोमीटर की लेंथ है रिवर गंगा की यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शंस बिल्कुल आपके सामने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 2525। तो कितनी है इसकी लेंथ, 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 और बढ़ेंगे। 52 क्वेश्चन में पूछा गया है इन्होंने, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। कोस्ट लाइन, कौन से स्टेट में सबसे बड़ा एक कोस्ट लाइन है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है गुजरात। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं गुजरात हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ेंगे। 53 में इन्होंने हमसे पूछा है, द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज। जो काराकोरम हाईवे है वो कनेक्ट करती है इनमें से कौन से पेयर्स ऑफ कंट्रीज से, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है। और जो राइट आंसर है इसका वो रहेगा आपका चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान इज कनेक्ट्स, ठीक है। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये एक पेयर ऑफ कंट्रीज़ है, ठीक है। ये भी है लेकिन राइट आंसर आपका यही है, जो काराकोरम हाईवे है वो चाइना और पाकिस्तान को यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जनाब अली। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा देश जो है भारत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो भी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट नहीं तो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 55, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, जो लक्षद्वीप आइलैंड से, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं आप। तो जो राइट आंसर है उसका वो है रीफ फॉर्मेशन का प्रोडक्ट है। ये किसका प्रोडक्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड्स रीफ फॉर्मेशन। 56 हमारे स्क्रीन पे ये रहा, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फेयर। इंडिया अब कौन से हेमिस्फेयर में रहता है, ठीक है।
तो जो राइट आंसर है वो आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। अगर आपने पढ़ा होगा, इक्वेटर को देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज टू द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या पूछा गया है इन पे, समझिए क्वेश्चन को, कि इनमें से कौन सा शहर वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है जैसे कि आपके सामने, तो इसमें जो जो राइट आंसर है वो है आपका जयपुर। क्वेश्चन नंबर 58 के देखिए एक बार, इंडिया की जो सॉवर्जिनिटी है इन सी एक्सटेंड अप टू नॉटिकल माइल। अब कितने नॉटिकल माइल एक्सटेंड होती है, जैसे ये रहा समुंदर, यहाँ से शहर है, अब ये जो समुद्र की ये है ना, समुद्र के उस साइड और समुंदर है, यहाँ पूरा समुद्र है मान लो, तो ये इस मतलब ये एरिया नॉटिकल माइल में गिना जाता है। ठीक है, ये एरिया नॉटिकल माइल इसी को कहते हैं। ये आ गई सिटी, ठीक है, ये पूरी सिटी है और ये इधर से समुंदर है, तो इधर से कुछ एरिया होता है जिसको नॉटिकल माइल में गिना जाता है। तो यही आपको मैं पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इंडिया की जो सॉवर्जिनिटी है वो एक्सटेंड करती है कितने नॉटिकल माइल तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक ही इंडिया की सॉवर्जिनिटी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, इसका होता है कि यहाँ पे जो भी टैक्सेस वगैरह, तो उसके आगे जो आ गया कोई तो फिर टैक्स लेती है इंडियन गवर्नमेंट, इसका एक वो है, अलग से इसका डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक में। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है, माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एक क्वेश्चन का आपको आंसर यही मिल रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और अब आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कहाँ पे, कमेंट कीजिए अगर पता है, नहीं पता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। हमारे पड़ोसी देश जो है नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इज नॉट इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, इनमें से कौन सा माउंटेन पीक हिमालय का इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो अभी देखना है हमने। ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका वो है अन्नापुरम, अन्नापूर्णा जो है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, रिवर चिनाब एंड रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ध्यान से देखिए, रिवर चिनाब एंड रावी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि चिनाब और रिवर कौन से स्टेट में है, आपके जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ठीक है, तो किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है आपका झेलम, रिवर झेलम की ये रिवर चिनाब और रावी ट्रिब्यूटरीज है। क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं हम 62, द चिलिका लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टाज ऑफ, और यहाँ पे आप डेल्टाज की पे ये क्वेश्चन आया है कि जो चिलिका लेक रीजन है तो किसके डेल्टा के बीच में ये रहती है। ठीक है, कौन से डेल्टा के बीच में रहती है, तो जो राइट आंसर है आपका वो है महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है महानदी एंड गोदावरी। ये ऑप्शन में थोड़ा हो गया है ये टाइपिंग में, महानदी एंड गोदावरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, रिवर दामोदर, जो रिवर दामोदर है उसको कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। क्यों कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वो इसलिए कहा जाता है भाई साहब क्योंकि वो क्या करता है, फॉर्म्स नंबर ऑफ डेंजरस वाटरफॉल्स। क्या करता है वो, क्या करता है, नंबर ऑफ डेंजरस वाटरफॉल्स फॉर्म करता है क्या, इसीलिए बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट आंसर है सॉरी वो है क्योंकि बिकॉज गेट फोल्डेड ऑफ्टन कॉजिंग हॉग, वो फोल्डेड हो जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है 63 का।
अभी 64 की ओर बढ़ेंगे। शायोग इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो शायोग किसकी ट्रिब्यूटरी है? हाँ, तो ऑप्शन सामने हैं, तो राइट आंसर जो है शायोग जो है इंदूज रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी आती है एग्जाम में, आपको याद रखना है। 65 हमारे पास है, जल्दी जल्दी करेंगे। बाय व्हाट नेम इज़ द गंगा नोन इन बांग्लादेश? गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ठीक है, और जो राइट आंसर है इसका वो है पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग कौन सा है? इसमें पेनिनसुलर रिवर होना चाहिए और वेस्टवर्ड फ्लोइंग होना चाहिए। ठीक है, तो जो राइट आंसर है उसका ये है ताप्ती। ताप्ती जो है, एक तो ये पेनिनसुलर रिवर है और दूसरा वेस्टवर्ड फ्लोइंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज वृद्ध गंगा? ठीक है, इनमें से कौन से दरिया को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो जो राइट आंसर हमारे पास है वो है गोदावरी। गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। क्वेश्चन नंबर 68, नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत? मानसरोवर, एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि मानसरोवर जो लेक है वो तिब्बत में है। ठीक है, द रिवर नियर द लेक, हाँ, द रिवर विच हैज़ इट्स सोर्स। अब कौन सा रिवर उसका सोर्स है? मानसरोवर जो लेक है, कौन सा रिवर उसका सोर्स है? ठीक है, तो ऑप्शंस बिल्कुल आपके सामने हैं। जो राइट आंसर है वो है आपका, इसके सोर्स जो हैं इंदुज भी है, सतलुज भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है, यानी कि ये इसका आ गया राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड रूहुर ऑफ इंडिया? कौन से रिवर बेसिन को रूहुर ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सामने है आपके, तो जो राइट आंसर है वो है इसका दामोदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? कौन सा इनमें से लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का? ठीक है, तो राइट आंसर है आपका गोदावरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में? वो है आपका कुंचिकाल। तो 72 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है, इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड? इनमें से कौन से स्टेट में जोग फॉल्स लोकेटेड है? ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका वो है कर्नाटका में क्या है? जोग फॉल्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया कि द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्ट द कश्मीर फ्रॉम ले। अब वो ट्रांसपोर्ट रूट जो कश्मीर को कनेक्ट करता है ले से हाई माउंटेन रेंजेस में, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? काराकोरम पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? अब यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन की यहाँ पे बात की गई है इंडिया में। ठीक है, तो ये है आपका गोदावरी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास, द सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया इज? तो क्या है यहाँ पे? तो सेकंड लार्जेस्ट बेसिन की बात की गई है इन पेनिनसुलर इंडिया, तो वो आपका क्या है? वो है आपका कृष्णा बेसिन। सेकंड लार्जेस्ट बेसिन जो है वो आपका कृष्णा बेसिन है। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट? इनमें से डीपेस्ट भी बताना है हमने और लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है? ठीक है, तो वो है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। ये देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ कुद्रेमुख आयरन ओर? तो एक्सपोर्ट में जो आयरन ओर के हैं, तो वो कौन सा पोर्ट है? ठीक है, वो है आपका न्यू मैंगलोर का जो पोर्ट है। ठीक है, न्यू मैंगलोर का पोर्ट है।
अब क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास है, बिगेस्ट लेक इन इंडिया। जो बिगेस्ट लेक इंडिया में है वो कौन सी है? तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपकी है चिलिका लेक। क्वेश्चन नंबर 79, विच आर द फॉलोइंग सॉइल्स इज द बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। इनमें से कौन सी सॉइल है, कौन से टाइप की सॉइल है जो कॉटन के लिए बेस्ट सूट करती है? राइट आंसर है आपका रिगोर सॉइल। क्वेश्चन नंबर 80, अब बताया गया है यहाँ पे कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो वो एम करती है कितना परसेंटेज एरिया जो है फॉरेस्ट के अंडर लाना चाहती है वो, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो इसका 33%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। द रेंज अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर, ठीक है, जो रेंज है अलॉन्ग क्या करता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है जो के साथ जो रेंज आती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ओरोग्राफिक। द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया, इंडिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस को क्या कहा जाता है? द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया वो है आपकी ले, LE ले। ये कहाँ में है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास, रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद। अब रेनफॉल जो इंडिया में है किससे एसोसिएटेड नहीं है? तो जो राइट आंसर है इसका वो है एंटी साइक्लोन से एसोसिएटेड नहीं है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट। गोल्डन फाइबर्स रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर जो है किससे रेफर करता है? ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है, अनुमान लगाना है आपने। जो राइट आंसर है वो है जूट से। क्वेश्चन नंबर 85, क्रॉप रोटेशन रेफर टू, क्रॉप रोटेशन किसको रेफर करता है? तो ऑप्शंस बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल राइट आंसर बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता है क्रॉप रोटेशन किसको रेफर करता है, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। तो जो राइट आंसर है आपके पास वो है ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन, ठीक है, ये इसका है राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, इन विच मंथ आर द खारिफ क्रॉप सोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस महीने में खारिफ क्रॉप जो है वो लगाए जाते हैं? तो जो राइट आंसर है आपका वो है जून। जून में खारिफ क्रॉप को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राबी क्रॉप। इनमें से कौन सा राबी क्रॉप नहीं है? तो जो राइट आंसर है सबको पता ही होना चाहिए कि मेज जो हमारे पास है इज़ नॉट ए राबी क्रॉप। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडियन मेनली बाय ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग से कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं, कौन कौन से जो बीज है हम लगाते हैं, ठीक है, ड्राई फार्मिंग में। ड्राई फार्मिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो है मोस्टली मिलेट, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो और भी प्रैक्टिस सेशंस में यहाँ पे लाने वाला हूँ। जो भी एग्ज़ाम्स होंगे हमारे JK SSB के होंगे, SSC के होंगे, जो भी होंगे, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास का बेल आइकन जो है ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी अपडेट आएगी यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सलामत रहो।